हेलो फ्रेंड्स, आज जो क्लास है प्राचीन भारत इतिहास का 30 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। इसका प्रश्न नंबर 1 है, महाकाव्य पुराणों में भारत को किस नाम से जाना गया है? महाकाव्य और पुराणों में भारत को भारतवर्ष के नाम से जाना गया है। महाकाव्य पुराणों में इस भूभाग को भरतों का देश और यहाँ के निवासियों को भारती कहा गया है। प्रश्न 2, प्राचीन भारत अपने देश को किस वृक्ष के नाम पर जम्बूद्वीप कहते हैं? प्राचीन भारत में अपने देश को जामुन के वृक्ष के नाम पर जम्बूद्वीप कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी। प्राचीन काल में इस क्षेत्र में जामुन वृक्षों की बहुलता थी, जिसके कारण यह नाम पड़ा है। प्रश्न 3 है, इतिहास के 3 भागों प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक में बांटने का श्रेय किस इतिहासकार को जाता है? यह क्रिस्टोसिलियस है। ऑप्शन नंबर बी। अध्ययन की सुविधा के लिए यह जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोसिलियस ने सबसे पहले त्रिस्तरीय विभाजन किया था। प्रश्न नंबर 4, यूनानियों ने भारत को क्या नाम दिया? इसे इंदे नाम दिया था। ऑप्शन नंबर बी। यूनानियों सिंधु नदी को इंडस कहते थे और इसी आधार पर उन्होंने इस देश को इंदे कहा और जो बाद इंडिया बना। प्रश्न 5, ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय क्या कहा गया? ईसा मसीह जन्म के पहले समय को क्या कहा गया? यह समय को बीसी कहा गया, ईसा पूर्व कहा गया। ऑप्शन नंबर डी। इसे बिफोर क्रस्ट कहा जाता है, जिसमें वर्षों की गिनती हमेशा उल्टी दिशा में होती थी। प्रश्न 6, एडी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? एडी का अर्थ क्या होता है? एडी का जो अर्थ होता है, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। ऑप्शन नंबर सी। यह एक लैटिन भाषा के 2 शब्दों से बना है, जिसका सीधा संबंध ईसा मसीह के जन्म वर्ष से है। प्रश्न नंबर 7 है, महात्मा बुद्ध का जन्म किस वर्ष हुआ है? इसका महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी। ईसा पूर्व में गिनती उल्टी होती है, इसलिए इनका जन्म बड़े आंकड़े वाले वर्ष में और मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई है। प्रश्न 8 है, भारत का सर्वप्राचीन ग्रंथ कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है वेद है। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय परंपरा के अनुसार ये ईश्वरीय ज्ञान है जो सबसे प्राचीन है और इसकी संख्या 4 है। प्रश्न नंबर 9, वेदों की संकलनकर्ता महर्षि कृष्णदेवरायन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसे किस अन्य नाम से जानते हैं? इसे वेदव्यास के नाम से जानते हैं। इन्होंने बिखरे हुए वैदिक ज्ञान को 4 संहिताओं संकलित किया और इसलिए इसे विशिष्ट उपाधि से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 10, ऋचाओं की क्रमबद्ध ज्ञान संग्रह को क्या कहा जाता है? ऋचाओं को जो क्रमबद्ध ज्ञान है उसको संग्रह क्या कहा जाता है? इसके संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। इन वेदों में देवताओं की स्तुति, रचे गए मंत्रों की व्यवस्थित और सबसे प्राचीन संग्रह है। प्रश्न 11, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 12, वाल्मीकि पाठ के 11 सूक्तों के सहित ऋग्वेद में सूक्तों की कुल संख्या कितनी है? सूक्तों की कुल संख्या इसमें कितनी? इसकी संख्या 1028 है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 13, ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाएं मंत्र है? ऋचाएं को मंत्र कहा जाता है, कितना है? ऋग्वेद में 10,462 ऋचाएं। ऑप्शन नंबर बी। ये वेदों का सबसे बड़ा है, इसमें 10,000 से अधिक मंत्र की संकलित है। प्रश्न नंबर 14, ऋग्वेद में ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? ऋग्वेद में जो ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। यज्ञ के समय ऋग्वेद को श्लोकों का शुद्ध उच्चारण करने वाले विशिष्ट पुरोहित को यह नाम दिया गया था। प्रश्न नंबर 15, वामना अवतार के 3 पगों के आख्यान प्राचीनतम स्रोत कौन सा वेद है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ऑप्शन नंबर बी। भगवान विष्णु के वामन अवतार की कथा सबसे पहले इसी प्राचीनतम वेद में मिलती है। प्रश्न नंबर 16, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है? ये तीसरे मंडल में है।
विश्वामित्र द्वारा रचित यह मंडल सूर्य देवता को समर्पित है। प्रश्न 17 ऋग्वेद के 9वें मंडल में मुख्य रूप से किस देवता का उल्लेख है? ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर 1। यह पूरा मंडल एक विशेष वनस्पति देवता को समर्पित है, जिससे एक विशेष पेय बनाया जाता था। प्रश्न नंबर 18 ऋग्वेद 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? इसे खील कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। प्राचीन काल में हस्तलिखित पांडुलिपि इस विशेष हिस्से को इसी नाम से जाना जाता था। प्रश्न नंबर 19 चतुरार्य समाज की कल्पना के आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल को वर्णित है। ये इसका होगा आंसर ऑप्शन नंबर डी, पुरुष सूक्त में वर्णित है। इसमें बताया गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि पुरुष की क्रमशः मुख, भुजाएं, जांघों और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। प्रश्न 20 ऋग्वेद के भगवान इंद्र के लिए कितने ऋचाओं का रचना की गई है? भगवान इंद्र के लिए 2800 ऋचाओं का वर्णन किया गया। ऑप्शन नंबर बी। इंद्र वैदिक आयोग का सबसे प्रमुख देवता थे, इसलिए उनके लिए सर्वाधिक मंत्र रचे गए हैं। प्रश्न 21 ऋग्वेद में अग्नि देवता की कितने ऋचा है? अग्नि देवता की 200 ऋचा है। ऑप्शन नंबर 1। इंद्र के बाद अग्नि दूसरी सबसे महत्वपूर्ण देवता है। इनके लिए इंद्र से 50 कम ऋचाएं हैं। इंद्र को 250 है और अग्नि को 200 ऋचाएं हैं। प्रश्न नंबर 22 से सरस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन क्या कहलाता है? ये यजुर्वेद में है। ऑप्शन नंबर डी। इस वेद यज्ञों के नियमों का एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। प्रश्न नंबर 23 है यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? इसे अधर्यु कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। इस पुरोहित मुख्य कार्य यज्ञ का विधि पूर्वक संपादन करना था। प्रश्न नंबर 24 निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद और पद दोनों से रचित है? कौन सा वेद है? ये वेद है यजुर्वेद है। ऑप्शन नंबर बी। ये एकमात्र ऐसा वेद है जिसकी रचना कथा शैली और श्लोक शैली दोनों में हुई है। प्रश्न नंबर 25 है साम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका होता है गाउन। ऑप्शन नंबर डी। ये वेद मुख्य रूप से यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन है। प्रश्न 26 साम वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? साम वेद को पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? इसे उद्गाता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1। उस स्वर में इन ऋचाओं का गायन करने वाले पुरोहित को यह कहा जाता था। प्रश्न 27 किस वेद के भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? किस वेद को संगीत का जो जनक कहा जाता है, ये साम वेद को कहा जाता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के स्वरूप उत्पत्ति इसी वेद से मानी जाती है। इसमें 1810 सूक्त है और जो प्रायिकवेद से लिए गए हैं। प्रश्न 28 रोग निवारण, जादू टोना, वशीकरण और अंधविश्वासों का वर्णन किस वेद में मिलता है? ये सबसे लास्ट जो वेद है अथर्ववेद मिलता है। ऑप्शन नंबर डी। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में 731 मंत्र है और यह सामान्य मनुष्य के विचारों को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 30 अथर्ववेद किस राजा के उल्लेख है जिन्हों कुरुओं का राजा कहा जाता है? अथर्ववेद में ये इसका होगा परीक्षित का। ऑप्शन नंबर सी। इस वेद में इनके राज्य काल उल्लेख है जो कुरु देश का सर्वाधिक अच्छा चित्रण करता है। प्रश्न नंबर 30 से अथर्ववेद की कन्याओं के जन्म के प्रति क्या दृष्टिकोण व्यक्त किया गया है? अथर्ववेद में अथर्व इसकी निंदा करता है। ऑप्शन नंबर बी। तत्कालीन समाज की कुछ मान्यताओं के दर्शाते हुए ये ग्रंथ कन्याओं के जन्म को निंदा करता है।